यस माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम सीखने वाले हैं आज वर्नर्स थ्योरी, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड हमें नेम गिवन है तो हम फार्मूला कैसे बनाएंगे एंड एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी ये बता रहा है बच्चों कि सेंट्रल मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी है, टू टाइप ऑफ वैलेंसी। वन primary valency, second is the secondary valency. Primary valency tells about the charge, secondary valency tells about the coordination number. Primary valency is ionizable and secondary valency is non-ionizable. Primary valency is satisfied by only negative ligands, negative charge ions, और secondary valency may be satisfied by negative as well as neutral both type of ligands. बच्चों ये बातें जो मैंने बोली हैं ये क्या है, इनका मीनिंग सबको लिखते हैं और सबको समझाते हैं। तैयार है समझने के लिए? ओके, yes, see this central metal. Yes, this is central metal. Central metal. अब सेंट्रल मेटल के पास बच्चों टू टाइप ऑफ वैलेंसी। यस राइट, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। यस, टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। वो टू टाइप्स कौन कौन से बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, यस, एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी सारा समझाऊंगा, एक बार लिखो आप फटाफट से। बच्चों प्राइमरी वैलेंसी क्या है? चार्ज के बारे में बताएगी। इट टेल्स अबाउट चार्ज ऑन CM, tells about charge on central metal, while this is tells about coordination number, coordination number of CM. पहला डिफरेंस आया। अब ये चार्ज है तो मेटल तो बच्चों पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव किससे बैलेंस्ड होगा? नेगेटिव से। तो सेटिस्फाइड बाई ओनली नेगेटिव and satisfied by both. Yes, balanced by negative ions. नेगेटिव आयन से बैलेंस्ड होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस्ड बाय बच्चों नेगेटिव कॉमा न्यूट्रल बोथ टाइप ऑफ लिगेंड्स। यस, बोथ टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, दोनों तरह के लिगेंड से सेटिस्फाइड होगी। नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल है, एंड दिस वन इज नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल नहीं है बच्चों। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आयोनाइज्ड है बच्चों, while it represented by this complete line. हाँ, एक नोट लगा रहे हैं बच्चों, see this note. Yes, when negative ion satisfied both primary as well as secondary, when negative ion balanced to primary and secondary both valency, then it represented by इस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें सेकेंडरी की भी लाइन आएगी और ये प्राइमरी की भी लाइन आएगी, लेकिन होगा क्या? नॉन आयोनाइजेबल ही होगा। अब बच्चों ये पॉइंट्स हमें समझने। एग्जामिनर क्या करेगा बच्चों? यस, कुछ एक्सपेरिमेंट सुनाएगा आपको एग्जामिनर, कुछ एक्सपेरिमेंट एग्जांपल्स देगा एग्जामिनर आपको, और आपसे कहेगा कि इसका वर्नर्स डायग्राम बनाइए एक्सपेरिमेंट के बेसिस। और वर्नर्स डायग्राम बना लेंगे हम, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए कैसे। एक्सपेरिमेंट सुनिए, मैं तीन या चार एक्सपेरिमेंट सुना रहा हूं आपको। यस, एक्सपेरिमेंट 1,
एक्सपेरिमेंट 1 ये है बच्चों, कोबाल्ट +3 को क्लोरीन माइनस दिए उसने, गेट इट, और आपके पास कंपाउंड बना ए को अमोनिया दिया बच्चों, कंपाउंड बन गया बी, और बी को आप दे रहे हैं बच्चों एक्सेस ऑफ AgNO3, एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 दे रहे हैं। तो आपके पास 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है। ए और बी क्या है, बी का, यस स्पेशली बी का वर्नर्स डायग्राम बनाइए। अब यहां ध्यान रखना, देखो यहां कितना मोल्स मिल रहे हैं, 3। मैं इसी एक्सपेरिमेंट को एज इट इज लिख रहा हूं, एज इट इज, और 3 की जगह मैं 2 कर रहा हूं। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सी दिस, कोबाल्ट +3, इसको क्लोरीन माइनस दिए, हम कहां तक पहुंचे, देखो बी तक, कंपाउंड तक पहुंचे, सी कंपाउंड बना, सी को अमोनिया दिया, डी कंपाउंड बना, और डी को बच्चों हम एक्सेस अमाउंट ऑफ, यस एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 दे रहे हैं, हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट मिल रहा है, PPT, गेटिंग, यस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 3 देखो आप, कोबाल्ट +3, Cl माइनस दिया, E कंपाउंड बना, E को अमोनिया दिया, F बना, और F को यस एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 दे रहे हैं। तो इस बार आपके पास 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट मिल रहा है, गेटिंग, यस 1 मोल। एक्सपेरिमेंट नंबर, यस, देखिए कितने एक्सपेरिमेंट कर लिए हमने, 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, कोबाल्ट +3, अगेन Cl माइनस, क्या कंपाउंड बना था यहाँ, F तक, G कंपाउंड बना, और G को हमने NH3 दिया बच्चों, H कंपाउंड बना, और H को क्या दे रहे हैं, यस एक्सेस अमाउंट ऑफ, खूब सारा AgNO3 दे रहे हैं, अनलिमिटेड। नो PPT, नो प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, इस बार प्रेसिपिटेट नहीं बना, इस बार प्रेसिपिटेट नहीं बना। देखिए क्लोरीन माइनस दिए, तो ये तो आपको पता है कि ये COCl3 है, सभी में ये फर्स्ट कंपाउंड तो COCl3 होगा, हमें इसके बारे में स्पेशली सोचना है। तो ये कंपाउंड देखो सेंट्रल में कौन है, CO, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, और बच्चों 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है ब्रैकेट के बाहर 3 क्लोरीन है बच्चों, ये बात समझने की है। सी दिस, 2 मिल रहे हैं ना, देखो अंदर ये, और ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन है, इसका मतलब, सी दिस, यहां कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 1, तो इसका मतलब है यहां ब्रैकेट के बाहर 1 क्लोरीन है, 1 AgCl मिल रहा है, इट मींस नो प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, इसका मतलब है यहां पर ब्रैकेट के बाहर कोई भी क्लोरीन नहीं है, कोई भी क्लोरीन नहीं है। वापस से आते हैं, क्लोरीन अल्टीमेटली होंगे कितने, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए 3 होंगे, 3 में से तीनों क्लोरीन बाहर है। अभी बताओ चार्ज कितना है, +3 है, +3 के लिए बैलेंसिंग के लिए कितने लिगेंड चाहिए, सबको याद करा रखा है, इसका डबल लिगेंड चाहिए, इसका डबल लिगेंड यानी 6, तो यहाँ 6 लिगेंड आएंगे, और लिगेंड कौन है, अमोनिया, तो रेस्ट ऑफ द अमोनिया कितना है यहाँ पर, 6, ये समझना है। तो ये 6 क्या है बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी है, और ये +3 क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, दिस इज प्राइमरी वैलेंसी, और दिस 6 इज द सेकेंडरी वैलेंसी, SVA, ये 6 जो है
वापस आओ, देखो यहाँ कंपाउंड्स बनाए। ये तो आपको सबको पता है कि भाई ये क्या बनेगा, COCl3 बनेगा। अब इसमें से दो क्लोरीन बच्चों बाहर है, जबकि क्लोरीन कितने, 3, तो इसका मतलब एक क्लोरीन अंदर है। इतनी बात समझ आई। अब अंदर होने कितने, 6 में से एक क्लोरीन आ गया, तो इसका मतलब अमोनिया इस बार आएंगे 5 और 5 + 1 6, यानी सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास 6। अगेन देखो एक क्लोरीन बाहर है, जबकि ये इसका फॉर्मूला क्या है, COCl3, तो बैलेंसी तो यही होगा ना, ये तो COCl3 ही बनेगा। 1 क्लोरीन आउटसाइड है, यानी आयोनाइज्ड है, तो रिमेनिंग 2 क्लोरीन्स अंदर हैं, Cl2, और जबकि अंदर कितने होने, 6, तो बाकी के 4 अमोनिया अंदर, NH3 4। ये बनाना आ रहा है, वापस करते हैं, देखो नो प्रेसिपिटेट, एक भी क्लोरीन बाहर नहीं, तो इसका मतलब सारे क्लोरीन कहाँ हैं, अंदर। Cl3 है, जैसे Cl3, रिमेनिंग अंदर 6 होने, तो बाकी के अमोनिया है 3 क्या है, अमोनिया, क्योंकि +3 के लिए मैंने कहा 6 चाहिए। जिसको ये फॉर्मूला बनाना आ गया ना बच्चों, यस, ये तो सबको पता है COCl3 होगा, तो वो अब इसका वार्नर्स डायग्राम बना सकता है। देखो कैसे वार्नर्स डायग्राम। सेंट्रल मेटल क्या है, CO+3, कितने क्लोरीन टूटेंगे, 3, तो तीनों क्लोरीन को टूटते हुए दिखाओ, ये प्राइमरी वैलेंसी है, आयोनाइज्ड हो रही है। अमोनिया कितने हैं, 6, तो पूरे जो 6 अमोनिया है ना बच्चों, वो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये अमोनिया की लाइंस हैं। ये अनआयोनाइज्ड है, नॉन आयोनाइजेबल है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, नॉन आयोनाइज। ये इसका वर्नर्स डायग्राम है। हाँ जी, लो इसको समझते हैं, सी दिस। सेंट्रल में कौन है, CO+3, कितने क्लोरीन टूट सकते हैं, 2 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी है। एक क्लोरीन अंदर है, तो ये अंदर वाला क्लोरीन, इसका ध्यान दो आप अच्छी तरह से बच्चों, ये 2 काम कर रहा है, देखो 5 + 1 6 बनाने में भी हेल्प कर रहा है, और इसके +3 को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये ब्लैक वाला क्लोरीन 2 वर्क कर रहा है, मतलब टूटना चाहता है मगर टूटेगा नहीं, तो 2 लाइन, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, सेकेंडरी को भी, 6 बनाने में भी हेल्प कर रहा है, 5 + 1 और +3 को बैलेंस कर रहा है। तो ये नोट वाला पॉइंट समझ आ रहा है। और ये जो अमोनिया 5 हैं, ये तो 5 लाइंस बनानी है आपको, 3 4 5, सिंपली 5 लाइंस बनानी है। ये अगेन, ये वर्नर्स डायग्राम हो गया इसका, यस, सी दिस। सेंट्रल मेटल पर एक क्लोरीन टूट सकता है, ये प्राइमरी वैलेंसी, और ये जो रिमेनिंग 2 क्लोरीन है ना बच्चों, यस, ये जो 2 क्लोरीन है टूटना चाहते हैं मगर टूटेगा नहीं, टूटना चाहता है मगर टूटेगा नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। और ये 4 अमोनिया, 1 2 3 4, सिंपली लाइन से समझ आया, देख लो, वापस से करते हैं, लास्ट वाला एग्जांपल देखो। यस बच्चों, सेंटर पर है हमारे पास CO+3, सेंट्रल मेटल, इसकी 2 वैलेंसी, +3 इसका प्राइमरी वैलेंसी, क्लोरीन कितने, 3, मगर तीनों के तीनों क्या है, अंदर हैं, तीनों क्लोरीन टूटना चाहते हैं मगर टूटेगा नहीं, 2 काम कर रहा है ना, प्राइमरी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और सेकेंडरी को भी, नहीं टूटेगा, यस, नहीं टूट। और बाकी की रिमेनिंग 3 अमोनिया, सेकेंडरी वैलेंस। यस बच्चों, तो अब ये देखो, ये पॉइंट हमें सारे समझ आ रहे हैं।
प्राइमरी, सेकेंडरी, सेंट्रल मेटल का चार्ज, कोऑर्डिनेशन नंबर, सिर्फ नेगेटिव से सेटिस्फाइड होगा, दोनों से हो सकता है, नेगेटिव और न्यूट्रल से। आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, जब नेगेटिव दोनों को सेटिस्फाइड करेगा तो ये लाइन रिप्रेजेंटेशन। गेट इट? ओके। वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट। यस। हाँ बच्चों, एनी डाउट वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड? कोई डाउट? ओके। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है बच्चों मेटल कार्बोनिल्स। देखो नाम से कुछ पता चल रहा है, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड कनेक्ट होंगे। ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जिनमें मेटल सिर्फ लिगेंड के लिए सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जिनमें लिगेंड सिर्फ क्या हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को तो कार्बोनिल बोलते हैं, उनको आप कह रहे हैं मेटल कार्बोनिल। लिगेंड शुड बी ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। और ये कैसा लिगेंड था? पाई एसिड लिगेंड था, याद आ गया ना आपको? यस। एग्जाम्पल देखो, NiCO होल 4, NiCO होल 4, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। तो निकिल और कार्बन मोनोऑक्साइड, यस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो। कौन सी वैलेंस, कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। राइट बच्चों? FeCO होल 5, पेंटा कार्बोनिल फेरम 0 और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, याद आ गया? ये Fe, यस सी दिस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी पाई एसिड लिगेंड, क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ओके। देखो CrCO होल 6, नाम बताओ जरा। हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। और 6 के लिए कैसा डायग्राम आएगा बताओ? शाबाश, वेरी गुड, ऑक्टाहेड्रल। क्रोमियम, क्रोमियम पर 6 कार्बन मोनोऑक्साइड कनेक्ट कर। कैसी ज्योमेट्री है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। हाँ जी, मेटल कार्बोनिल क्लियर हो गया? ओके। और एग्जांपल अगर आप देना चाहो तो Mn2CO10, Mn2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितने? 10। तो दो स्क्वायर पिरामिडल आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए Mn कनेक्ट करें बच्चों, दिस Mn, अनदर Mn। अब इसमें क्रॉस बनाना है आपको, यस। एक एक्सिस और ये आपके पास दूसरा एक्सिस, और इसको कंप्लीट कर दो, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में चला जाएगा ना, ये 6 कोऑर्डिनेशन। तो अगर आप इसको देखें तो ये स्क्वायर पिरामिडल है, यस, इसका पिरामिड इधर आ गया और इसका पिरामिड इधर आ गया, स्क्वायर पिरामिड। तो 2 स्क्वायर पिरामिडल आपस में कनेक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, टू स्क्वायर पिरामिडल connected with 2Mn, 2Mn से कनेक्टेड। नाम अच्छा
देखो डेका कार्बोनिल, डेका कार्बोनिल, गेट इट। लिगेंड मेटल, डाई मैग्नीज लिखना है, याद रखना, डाई मैग्नीज। और ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये नाम हो गया। वापस वापस मतलब दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, दूसरा एग्जांपल है CO2, 2 कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों 8, ये भी मेटल कार्बोनिल है। 2 कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में, 2 कोबाल्ट आपस में टच है, और अब 8 यानी 4 4 आना है यहाँ, मतलब देखिए वैलेंसी सेटिस्फाइड करें, रेड ब्लैक कलर से चलने, यस, वर्टिकल लाइन बना लिया। अब 2 आपको ये लाइन बनानी है, डायग्राम कंप्लीट। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बच्चों अब का क्या बात समझने की है यहाँ पर बात समझने लायक ये है कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वैलेंसी देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, जबकि किस में स्टेबल करेगा ही, यस मैंने कहा समझने वाली बात, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में स्टेबल करेगा ना ये, और अभी तो 5 है, तो देखो एक एक्स्ट्रा जबरदस्ती की वैलेंसी करेगा इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। 6 हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन है, एग्जैक्ट बॉन्ड नहीं है, अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को ऐसे बता रहे हैं, तो अपने आप को 6 बना रहा है। ये क्या करेगा, इसके साथ सेटिस्फेक्शन महसूस, तो ये ब्रिजिंग हो गई बच्चों, ब्रिज बन गया ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, नाम देखो, ऑक्टा कार्बोनिल, डाई कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो दिस इज अबाउट मेटल कार्बोनिल। यस बच्चों, नेम दे रखा है हमें और फॉर्मूला बनाना है और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने, करें? यस, सी दिस। यस बच्चों, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर है 9.2, कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं वहां से। यस, क्वेश्चन ये है बच्चों, FeSO4, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसके साथ हमने क्या मिक्स किया, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसी पेज पर रिलेटेड, 3 पार्ट्स, और आपसे पूछा जा रहा है क्या यहाँ Fe+2 प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा क्या, रेशो क्या मिलाया इनका 1:1। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड कह रहा है वो आपसे CuSO4 को आपने अमोनिया के साथ कनेक्ट किया और 4 अमोनिया लिए, रेशो क्या लिया है इसका 1:4, यानी 4 अमोनिया, और अब आपसे फिर क्वेश्चन है क्या यहाँ Cu+2 प्रेजेंट होगा, मतलब सॉल्यूशन में Cu+2 आयंस होंगे क्या। फिर नेक्स्ट अगर हमसे ये कहा जा रहा है CuSO4 को अमोनिया दिया, लेकिन रेशो क्या लिया 1:1 रेशो लिया, अगेन क्वेश्चन क्या Cu+2 वहां पर प्रेजेंट होगा, आंसर समझो अब आप ध्यान बच्चों, यहां पर कौन है, Fe+2 आयंस बनेगा डेफिनेटली, हाँ जी बच्चों, सेंट्रल मेटल अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाने में चला गया सेंट्रल मेटल, तो वो बड़े ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, और बड़े ब्रैकेट के अंदर चलाने जाने का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और वो आयोनाइज्ड, तब वहां पर वो उस सेंट्रल मेटल का आयन एब्सेंट रहेगा अगर वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाने में चला गया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन 3 में से किस में कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा। देखो बिल्कुल फाइंड आउट करते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन मिलाया है मैंने, इसका कौन सा सॉल्यूशन मिलाया, एक्वस, सारे एक्वस हैं ये, अल्टीमेटली यहाँ से अमोनिया मिलेगा,
क्या अमोनिया इतने मिले? Fe+2 के लिए 6 लिगेंड चाहिए, एक्सेप्शन होता था। क्या 6 अमोनिया मिल पाएंगे? नहीं, 1:1। नो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनेगा। पहली बात, नो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना। नहीं बना तो इट मींस Cu+2 इज फ्री। यस, Fe+2 इज फ्री, Fe+2 प्रेजेंट होगा। आंसर समझ आया? वापस से यहां पर कौन है? Cu+2। +2 के लिए कितने लिगेंड चाहिए बच्चों? 4। और यहां से 4 मिल रहे हैं ना अमोनिया। उसने कहा 1:4 रेशियो में। ग्रीन कलर क्वेश्चन हैं और रेड कलर आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूं। Cu+2 और 4 अमोनिया हमें यहां मिल गए। कितने मिल गए हमें यहां पर? 4 अमोनिया। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी में चला गया, देखो, मतलब CuNH3 होल 4 +2, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब से मैंने कहा था कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाएगा तो ये फ्री नहीं होगा। अब ये आयोनाइज्ड नहीं होगा। नो Cu+2 प्रेजेंट, Cu+2 यहां पर नहीं होगा। जबकि देखो यहां Cu+2 है, लेकिन अमोनिया कितनी है? सिर्फ 1 है। नो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा ही नहीं। जब नहीं बनेगा तो ये फ्री रहेगा, Cu+2 प्रेजेंट होगा। डिफरेंस समझ आया इन क्वेश्चंस का? यस बच्चों, कितने पेजेस कर लिए? 7। यस, सी दिस। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे कहा जा रहा है, यस सी दिस, 9.13। ये टेस्ट ट्यूब बच्चों, और हमने इसके अंदर CuSO4 लिया हुआ है, एक्वस। कलर क्या है? ब्लू। दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके साथ। अगर इसके अंदर आप एक्वस KF मिला रहे हैं तो ग्रीन प्रेसिपिटेट मिल रहा है आपको, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट। और एक्वस, यस दिस इज एक्वस, एक्वस KCl मिला रहे हैं तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है। बच्चों दिस इज द क्वेश्चन, ये तो अभी क्वेश्चन हुआ है। यस, आंसर की बात अभी हमें करनी है, एक्सप्लेन करना है इसको। कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करो। आंसर देखो, सी दिस आंसर। CuSO4 में कौन होगा यहाँ पर? Cu+2 होगा। बस इतनी सी बात। और उसको आप किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? KF के। दूसरी बार Cu+2 को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? KCl के साथ। बस इतना सा समझना है। खूब सारा डाल रहे हैं आप ये। तो अब बताओ, आप इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाने के लिए कितने लिगेंड चाहिए? 4। 4 यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दें इनको। यहां जो कंपाउंड बन रहा है वो ये CuF4। बताओ, +2 में 4 माइनस ऐड किए, माइनस का 2 आ गया। यहां जो कंपाउंड बनेगा CuCl4 बनेगा, और चार्ज क्या होगा बच्चों? ये -2 किससे बैलेंस्ड होंगे? K+ से। ये K+ से और K+ क्या होंगे? आयोनाइज्ड होंगे, आगे के जो K+ हैं। तो कलर तो इस आयन की वजह से होगा ना बच्चों, इस आयन के बारे में जानना है हमें। इसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब पूरा कंपाउंड बनाना चाहते हो तो ये बनेगा K2CuF4। अब आप इस -2 को हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने क्या लिख दिया? K2। लो जी, ये हटा दिया। यहां आप K2 लिख देते हैं तो ये चार्ज हटा सकते हो आप। इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो ये प्रेसिपिटेट है, ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट। तो आपसे पूछ रहा था वो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट क्या है? दिस इज है। अब कलर तो इसका भी ग्रीन है बच्चों, मगर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो ये इसके सॉल्यूशन, ये ग्रीन सॉल्यूशन में है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम पर्टिकुलर कहें कि ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन है? तो रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है ये आयन CuF4-2।
यहाँ रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है CuCl4 -2 आयन। ओके, तो हमें ये सोचना था कितने लिगेंड कनेक्ट होंगे, ये मैंने बता दिया आपको कितने लिगेंड कनेक्ट होंगे। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9.32। आपको 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, और वो ये हैं Ni। पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, H2O होल 6 +2। दूसरी बार इसके साथ अमोनिया है निकिल NH3 होल 6 +2 ही है। तीसरी बार निकिल के साथ है H2O NO2, यस NO2 होल 6 -4। सेंट्रल मेटल तो +2 है ना, NO2 माइनस है, तो सभी में निकिल +2 है। और आपसे पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रीजन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैम्डा फ्रॉम विजिबल रीजन। इनमें से कौन, यस क्वेश्चन समझाएं पहले, इनमें से बच्चों कौन सा कंपाउंड कितनी लैम्डा एब्जॉर्ब करेगा, कितनी लैम्डा यानी एनर्जी, लैम्डा मींस एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला = H न्यू मतलब Hc/लैम्डा। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा बच्चों उसका डेल्टा नॉट क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेल्टा नॉट ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब लैम्डा कम। यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड का लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है इसमें से, NO2 है। तो सीरीज़ याद है ना, आई बारिश सचिन क्लास से फरार हो गया है, उस सीरीज़ के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखो सीरीज, यस स्ट्रेंथ। देखो पहले तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि लैम्डा क्या था। नीचे आप बनाते थे T2G 6 लिगेंड, ऊपर बनाते थे EG। ये वैल्यू क्या होती थी, लैम्डा O, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है, H न्यू, और क्या होती है बच्चों, Hc/लैम्डा। बस हो गया सॉल्व, देख लो ध्यान से। लैम्डा कम एनर्जी ज़्यादा, यस लैम्डा इनवर्सली, मतलब एनर्जी डायरेक्ट 1/लैम्डा, ये फॉर्म। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बताओ इसमें, सी दिस स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। सबसे कमजोर लिगेंड कौन है बच्चों, H2O, उससे स्ट्रॉन्ग NH3, और उससे स्ट्रॉन्ग NO2। ये वीक लिगेंड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। इन तीनों में इसका डेल्टा O लेस, डेल्टा O मैक्सिमम, और डेल्टा O एनी एनर्जी। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, यहाँ लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ, और यहाँ लैम्डा क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो NO2 का लैम्डा मिनिमम होगा, मतलब NO2 लेस NH3 लेस H2O। किसका ऑर्डर है ये, लैम्डा एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर है। इसका लैम्डा क्या है, मिनिमम, क्योंकि एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। और या फिर आप ऐसे लिखो, H2O ग्रेटर NH3 ग्रेटर NO2। क्या डिफरेंस है, ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग के साइन है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग लैम्डा है। ये डिक्रीजिंग लैम्डा है क्योंकि इंक्रीजिंग का साइन। देख लो, गेट इट बच्चों, लैम्डा का दोनों लिख दिया मैंने। यस, पेज नंबर 10। यस बच्चों, अब यस बच्चों, तो हम बात कर रहे थे, हाँ
अब बात करते हैं फॉर्मूला हम कैसे बनाएं, नाम हमें गिवन हो तो फॉर्मूला कैसे बनाएं, राइट। सी दिस, यस सी दिस। तो यस नेम से फॉर्मूला बनाने का तरीका है बच्चों, ये तरीका है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल मेटल लिखेंगे, सेंट्रल मेटल विद चार्ज, फिर उस पर लिगेंड कनेक्ट करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा ना, यस कोऑर्डिनेशन, उसे चार्ज के साथ लिखो, मैं तरीका बता रहा हूं उसका। फिर इसमें अदर आयंस ऐड कर दो, कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म, अदर आयंस, कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। ये पैटर्न है बच्चों, याद रहेगा ये, बॉक्स इन कर लो बच्चों। अब मैं 2 एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊं तब तुमको समझ आएगी मेरी। सी दिस क्वेश्चन गिवन है, सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड आयन, सेकंड, बस इतना सा गिवन है और हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। आंसर देखो, आपको चाहिए सेंट्रल मेटल विद चार्ज, तो सेंट्रल मेटल तो यहां मिलेगा ना, जस्ट ब्रैकेट जहां होगा ना वहां मिलेगा, मतलब रिवर्स वर्किंग होगी, इस तरफ एरो लगा रहा हूं मैं, रिवर्स वर्किंग यहां से चल रहे हैं। तो सेंट्रल मेटल है आपके पास, चार्ज +2, लिगेंड कौन है, नेक्स्ट आओ, टेट्रासाइनो, 4Cn- क्या है लिगेंड्स, इनको मिक्स करो, ये बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा, NiCN का होल 4, गेटिंग। बताओ चार्ज कितना आएगा, +2 में आप 4 माइनस ऐड कर रहे हैं तो माइनस का 2 आएगा ना। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है वहां, अदर आयंस, तो बच्चों -2 को कौन बैलेंस करेंगे, प्लस बैलेंस करेंगे, और प्लस लिखा मिलेगा स्टार्टिंग में। तो कितने सोडियम जुड़ेंगे ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ +2 को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम जुड़ेंगे। फॉर्मूला मैंने कहा आप कंप्लीट हो जाएगा, तो सोडियम तो आगे आएगा ना, Na2, बाकी का ये जो बिग ब्रैकेट है एज इट इज, NiCN का होल 4, बस माइनस हम नहीं लगेगा क्योंकि माइनस तो बैलेंस कर दिया ना हमने। बच्चों इस Na2 को ध्यान रखना, अगर ये आपने Na2 या Na3 या Na कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो Na2 आएगा प्रॉपर, वापस से समझो। देखो दूसरा एग्जांपल दूं मैं, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, सी दिस, बैक से चलेंगे, ब्रैकेट जहां मिलेगा कोबाल्ट थर्ड, तो आपके पास आंसर के लिए आ रहा है कोबाल्ट थर्ड, उसमें एक क्लोराइड आयन कनेक्ट करना है, 5 अमोनिया कनेक्ट कर, यही तो लिगेंड्स हैं, कनेक्ट करो और बिग ब्रैकेट बनाओ, COCl और 5 अमोनिया NH3 होल 5। चार्ज बताओ, चार्ज सही लिखोगे तो सब कुछ आएगा, +3 में माइनस का 1 और 0, और प्लस का 2 आ गया, एक ही तो न्यूट्रलाइज हुआ है। अब इसमें अदर आयंस कनेक्ट करो, +2 के अंदर अदर आयंस, बताओ +2 में तो माइनस होंगे, और माइनस कहाँ मिलेंगे, यहाँ, ये ब्रोमाइड, तो ये ब्रोमाइड, कितने ब्रोमाइड बच्चों, +2 के लिए 2 ब्रोमीन, और अगर यहाँ सल्फेट लिख देता ना अगर वो, तो एक SO4 आता, सिर्फ SO4 पर तो -2 होता है सल्फेट। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता, क्या बनेगा, COCl NH3 होल 5, और Br कितने आएंगे, 2 आएंगे Br,
बच्चों अगर वो यहां पर इस वर्ड को क्या लिख करके देता, सल्फेट, तो ये फॉर्मूला फिर हमारे पास ऐसे बनता, COCl NH3 होल 5 और +2 को सल्फेट पर तो माइनस होता है, तो एक ही SO4 आता है यहां, बस ऐसे ऐसे बनता है इसके लिए, ब्रोमाइड के लिए दो दो। गेट इट? यस बच्चों, नेम से फॉर्मूला बनाना आ गया आपको। जब लिगेंड सारे एक जैसे हों तो कहेंगे होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। मतलब मैंने एग्जांपल दिया बच्चों, COH2O होल 6 Cl3। दूसरा एग्जांपल मैं बना रहा हूं, COH2O होल 4 NH3 होल ट्वाइस Cl3। तो बच्चों इसके अंदर सारे लिगेंड सेम लिगेंड्स हैं, इसमें डिफरेंट लिगेंड्स हैं। सिर्फ इतनी सी बात समझाने के लिए एक वर्ड कर रहे हैं, डिफरेंट लिगेंड्स। जब सेम लिगेंड होंगे तो कंपाउंड को क्या कहेंगे, होमोलैप्टिक कंपाउंड्स, और जब डिफरेंट होंगे तो कहेंगे हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक वर्ड समझ आ गया? ओके। कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 है, तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज दोनों जगह पर 6 है। और ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन दोनों का क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। दोनों के लिए क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बच्चों एक छोटा सा टॉपिक, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मोनोडेंटेड लिगेंड को बाइडेंटेड लिगेंड रिप्लेस कर देगा। मैक्रो मतलब बड़ा, बड़ा लिगेंड रिप्लेस कर देगा स्मॉल लिगेंड्स को। फॉर्मूला है हमारे पास CONH3 होल 6 +3। अमोनिया कैसा लिगेंड है बच्चों? यस, अमोनिया कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड। और मैं अगर इसमें इथिलीन डाइअमीन जोड़ दूं तो वो रिप्लेस कर देगा इसको, क्योंकि इथिलीन डाइअमीन दो बॉन्ड बनाएगा, और दो बॉन्ड बनाएगा तो उसकी जो एंट्रोपी है, जो कंपाउंड बनेगा उसकी एंट्रोपी ज़्यादा हो जाएगी, और एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी तो सिस्टम कहाँ जाएगा, स्टेबिलिटी। एंट्रोपी कहते हैं बच्चों रैंडमनेस को, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो सिस्टम कहाँ जाएगा, स्टेबिलिटी में जाएगा। सी दिस, मैं 3En कनेक्ट कर दूं, इथिलीन डाइअमाइन, COEN का होल थ्राइस +3, और ये 6 अमोनिया हटा दिए। एक इथिलीन डाइअमाइन दो बॉन्ड बनाएगा, दो, और यहां बॉन्ड कितने बनाने, 6, तो 3 ही काफी है ना। तो 3 इथिलीन डाइअमाइन 6 अमोनिया को रिप्लेस कर देंगे। ये लेस स्टेबल है कंपैरेटिवली, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये मोर स्टेबल है। और व्हाई डज ये प्रोसेस टेक्स प्लेस, स्टेबिलिटी के लिए। इसे बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक। गेट इट? ओके। यस, देखो बच्चों हम क्या कर चुके हैं, सी दिस। फर्स्ट वार्नर्स, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, 3, एक्सपेरिमेंट 4, पेज नंबर 5। मेटल कार्बोनिल, सिर्फ लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस 9.2, 9.13 और 9.32। फॉर्मूला से, यस, नेम से फॉर्मूला बनाना। यस, होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक एंड मैक्रोसाइक्लिक। बच्चों चैप्टर कंप्लीट। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है, लर्न परफेक्टली, राइट एंड लर्न।
लर्न क्या? नंबर 1 एप्लीकेशंस ऑफ, यस एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। इनको अच्छी तरह से याद कर लेना जो मैंने लिखी हुई है नोट्स में। इनके क्या यूजेस हैं वो तो समझाने के तो है नहीं, याद करने। राइट एंड लर्न। दूसरा है यस डिमेरिट्स ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या डिमेरिट हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम जो लिगेंड है ना उसको पॉइंट चार्ज के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। अब पॉइंट चार्ज कैसे मान सकते हैं, जबकि लिगेंड जैसे क्लोरीन माइनस है या SO4-2 लिगेंड है तो वो पॉइंट चार्ज क्या, तो अपने आप में ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। तो ये पूरी तरह से बात ठीक नहीं लग रही। यानी दूसरा पॉइंट बच्चों हम क्या कह रहे थे, वहाँ आई बारिश नेगेटिव जो लिगेंड्स थे ना, आई बारिश आयोडीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, इनको हम क्या मान रहे थे बच्चों, बताओ क्या मान रहे थे, वीक लिगेंड मान रहे थे। और जबकि जो माइनस होते हैं ना बच्चों, माइनस की पावर मिनिमम होती है, यानी वो रोकने की पावर मिनिमम रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने चाहिए ना, तो यानी इनसे डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा बननी चाहिए। लेकिन क्रिस्टल फील्ड में क्या बताई इनसे, इनको वीक लिगेंड मान करके डेल्टा नॉट क्या बनाया इनसे, हमने डेल्टा ओ जो बनाया था क्या बनाया, लेस। कैसे, क्यों, ज़्यादा बनना चाहिए ना, तो ये यहाँ पर फेल हो रही है। बस ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है। ओके तो आज बस इतना ही, होमवर्क करें आप प्रॉपर, और कोई डाउट हो तो फिर पूछें। अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करें। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।